नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 9 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के हम सेशन का आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कि यदि एक प्रतिरोधक में लाल, बैगनी, नारंगी और सुनहरे के क्रम में वर्ण बैंड है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। रेजिस्टेंस का मान बताना है और इसमें रेड है मतलब लाल है, बैगनी है, नारंगी है और टॉलरेंस के रूप में जो दिया गया है वह सुनहरा है, जिसे हम गोल्डन भी कहते हैं। क्लियर। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो होता है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बी रहेगा ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ हो जाएगा। ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। अब ये बी से जो होता है, पहला बी ब्लैक होता है, दूसरा बी ब्राउन होता है, तीसरा आर से रेड हो जाएगा और ओ से ऑरेंज हो जाएगा, वाई से येलो हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, बी से ब्लू हो जाएगा, वायलेट से बैगनी हो जाएगा और जी से ग्रे हो जाएगा और डब्ल्यू से वाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि रेड कहाँ है, तो रेड का कलर कोड कितना है यहाँ पे मिलेगा, रेड का 2 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद बैगनी है, बैगनी का कितना है, तो ये वायलेट है 7 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻10 की घात, तीसरा जो होता है पावर पे जाता है, ये नारंगी है, नारंगी का यहाँ देखिए दिया है 3 तो 10⁻3 हो जाएगा। प्लस माइनस टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस में यहाँ पे सुनहरा दिया है, सुनहरा का मतलब होता है गोल्डन, तो प्लस माइनस 5% होता है। क्लियर। अगर चांदी का होता तो वहाँ पे 10% होता, 10%। अगर नो टॉलरेंस होता तो उस कंडीशन में 20% होता। तो यहाँ पे देखिए कि 27 को जब पावर हटाएंगे तो 27 पर 000 आ जाएगा प्लस माइनस 5%। अब देखिए 27 पर 000 और ये 5%, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी इस क्वेश्चन को इतना नहीं हल करना चाह रहे हैं आप, तो भी आप इसका आंसर पकड़ सकते हैं। देखिए सुनहरा है तो सुनहरा के लिए होता कितना है टॉलरेंस, प्लस माइनस 5%। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए पूरे ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में केवल एक ही का दिया है 5%, तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या दिया रहता, चांदी दिया रहता तो फिर उसके लिए 10% होता और यहाँ पे नो कलर देता तो वहाँ पे 20% होता, नो टॉलरेंस के लिए 20% होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 20 ओम के प्रतिरोध और 40 ओम के धारिता प्रतिघात वाले आरसी सीरीज परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। रेजिस्टेंस का मान जो है वो 30 ओम का दिया है और धारिता का मान जो है 40 ओम का दिया है। आरसी सर्किट है, क्यों आरसी सर्किट है कि इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगे हैं। तो इम्पीडेंस पूछा है, तो यहाँ से फार्मूला Z इक्वल टू हो जाएगा √R² प्लस XC का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। इक्वल टू √R² का मतलब देखिए R का मान 30 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस RC का जो मान है वो 40 है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में इसको हल करेंगे तो √30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा और प्लस 40 का 1600 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो अंडर में 2500 हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 और 00 का मतलब बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 50 ओम इसका टोटल इम्पीडेंस आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 11 kVA अपान 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक वोल्टेज शून्य लोड पर 426 वोल्ट है। पूर्ण लोड की
स्थिति के तहत यह 0.92 शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर पर ये 410 हो जाता है, यानी फुल लोड पे 410 हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर में प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन का परिकलन कीजिए। नो लोड पे जो वोल्टेज हमें मिला वो 426 वोल्ट का वोल्टेज मिला और फुल लोड पर हमें वोल्टेज जो मिल रहा है वो 410 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है। वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करना है परसेंटेज में, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज इक्वल टू नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि नो लोड हमें कितना दिया गया है 426 का, तो 426 माइनस फुल लोड 410 का हो जाएगा अपन फिर फुल लोड 410 और इंटू 100 हो जाएगा। अब जब 426 में से 410 आप माइनस करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा अपन 410 इंटू 100 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो मारा जाएगा, 16 और इंटू 10 कितना हो जाएगा 160 अपन नीचे में 41 हो जाएगा। जब इसमें भाग देंगे तो आपका जो भागफल आएगा 3.9% आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दिष्टकारी दक्षता कितनी होती है। इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखिए इफिशियंसी पूछा है, तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसमें एक बनेगा हाफ वेव का और फुल वेव में 2 बनते हैं, एक सेंटर टैप्ड का और एक ब्रिज का। ब्रिज में ही सेंटर टैप ब्रिज बनते हैं, ये दोनों फुल वेव के ही हैं। हाफ वेव की इफिशियंसी अगर आपसे पूछता है तो 40.6% होती है और फुल वेव में सेंटर टैप्ड हो या ब्रिज हो दोनों की 81.2 और 81.2 बनती है। ये डाटे आपको याद ही रखने होंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फुल वेव का पूछा गया था, अगर हाफ वेव का पूछता है तो 40.6 आप आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक संधारित्र की धारिता क्या होगी जिसे 50 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलाम की आवश्यकता होती है। वोल्टेज का जो मान दिया गया है वो 50 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया है और आवेश का जो मान दिया गया है वो 0.5 कूलाम का आवेश है। इसमें कैलकुलेट करना है धारिता का मान, तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू Q अपन V हो जाएगा। Q जो है आवेश है, V जो है वोल्टेज है। प्रश्न में दिया है आवेश का मान 0.5 कूलाम और वोल्टेज है 50 का, इसी में हम पुट करेंगे मान, तो 0.5 अपन 50 हो जाएगा। जब इसमें भाग जब आप देंगे तो भागफल जो आएगा वह 0.01 हो जाएगा। हमने कैपेसिटेंस का मान निकाला है तो इसका मात्रक जो हो जाएगा फैराड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक मध्य निष्कासित पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि आधे सेकेंडरी वाइंडिंग में Vmax अधिकतम वोल्टेज है तो फिर पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा। ये भी आपको याद रखने हैं। फुल वेव का कंडीशंस है तो इसमें जो बनते हैं इसमें भी 3 कंडीशन बनते हैं। हाफ वेव में भी पूछ सकता है और एक फुल वेव में पूछ सकता है। फुल वेव में फिर 2 होते हैं, एक सेंटर टैप्ड और एक ब्रिज बनता है। हाफ वेव की पीक इनवर्स वोल्टेज आपसे पूछता है तो Vmax हो जाएगा, क्लियर। लेकिन फुल वेव में ब्रिज की पूछता है तो इसकी भी Vmax होती है। लेकिन फुल वेव में सेंटर टैप्ड की बात करें कि सेंटर टैप्ड में पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है तो 2Vmax होता है। फिर से आप देख लीजिए, हाफ वेव में पीक इनवर्स वोल्टेज पूछेगा तो Vmax होगा। फुल वेव के ब्रिज में अगर पूछता है तो भी Vmax होगा, लेकिन फुल वेव के सेंटर टैप्ड में पूछता है तो 2Vmax हो जाएगा। और ये सेंटर टैप्ड की बात किया है, 2Vmax हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 1 मिली एमीटर का प्रतिरोध 100 ओम है, इसे 1 एम्पियर एमीटर में परिवर्तित करना है, शंट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। शंट रेजिस्टेंस
इक्वल टू होता है इंटरनल रजिस्टेंस अपन I/IM-1 हो जाता है। इसी फार्मूले में हम पुट करेंगे, ये शंट रजिस्टेंस का मान निकालने का फार्मूला होता है। अब ये RA जो है इंटरनल रजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 100 एम्पियर अपन करंट का जो मान दिया गया है वो 1 एम्पियर। ये नई है, परिवर्तित होकर जो करंट होती है वह I होती है। तो ये जो है 1 एम्पियर है अपन पहले की जो है वह 1 मिली है, मिली एम्पियर है। मिली को अब हटाएंगे तो ऊपर में 1000 कर देंगे, -1 हो जाएगा। अगले स्टेप में जब इसको हल करेंगे तो 100 अपन 1000 - 1 999 हो जाएगा। जब इसमें भाग दिया जाएगा तो 0.101 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस शंट रजिस्टेंस के फार्मूले को आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि सजावटी लैंप, सीरीज लैंप के लिए एक पंक्ति में जुड़े 6 लैंप की संख्या की गणना करनी है। 6 वोल्ट के लैंप की संख्या की गणना करनी है। आपूर्ति वोल्टेज 240 वोल्ट का है। तो मान ले कि आपूर्ति वोल्टेज में उच्चयन 5% अनुमान्य है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक बल्ब की, जिसे हम लैंप भी बोला करते हैं, उसकी वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट का वोल्टेज है। सप्लाई जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट का वोल्टेज है। अब यहाँ पे टोटल लैंप की संख्या बतानी है, तो लैंप की संख्या इक्वल टू हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, जिसे आप टर्मिनल वोल्टेज भी बोला करेंगे। सप्लाई वोल्टेज अपान प्रत्येक लैंप की वोल्टेज, प्रत्येक लैंप की वोल्टेज प्रत्येक। अब यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितने का है, तो 240 का है, अपान प्रत्येक लैंप की वोल्टेज क्या है, 6 है, फिर प्लस 240 अपान 6 का 5% निकाल देंगे। अब देखिए क्या होगा, ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा और ये 1 0 से 1 0 मारा जाएगा। इसका पूरा कैलकुलेशन जो हमें मिला वो 2 मिला। क्लियर। अब ये देखिए 6 चौका 24, तो ये 40 और उधर का +2 इक्वल टू 42 टोटल लैंप हमें मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि सिंगल फेज सीरीज आरसी परिपथ में 160 ओम का प्रतिरोध और 400 ओम की प्रतिबाधा इम्पीडेंस है। प्रतिबाधा को हम अंग्रेजी में इम्पीडेंस बोला करते हैं। परिपथ का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर का मान क्या होगा आपको बताना है। अब यहाँ पे पावर फैक्टर ज्ञात करना है, तो cos फाई, पावर फैक्टर इसी को तो बोलते हैं, cos फाई इक्वल टू R/Z। आर जो होता है रजिस्टेंस होता है, लेकिन इम्पीडेंस जो होता है उस सर्किट का टोटल रजिस्टेंस होता है। इस इम्पीडेंस को कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, तो रजिस्टेंस भी इसमें इंक्लूड होता है, कैपेसिटिव नेचर के रजिस्टेंस इंक्लूड होते हैं और इंडक्टिव नेचर के भी रजिस्टेंस इंक्लूड होते हैं। तो इसीलिए इम्पीडेंस को टोटल रजिस्टेंस बोला जाता है। अब यहाँ से रजिस्टेंस का मान देखिए दिया गया है 160 ओम और प्रतिबाधा जो है वो 40 की है। अब इसी में हम इसका मान पुट कर देंगे। अब यहाँ पे मान पुट करेंगे तो 160 रजिस्टेंस और इम्पीडेंस जो है वो 40 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 मारा जाएगा, चौका 16 हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 0.4। पावर फैक्टर का मान जो आया वह 0.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसी सर्किट का पावर फैक्टर जो होता है वह 0 से 1 के बीच में होता है। क्लियर। मैक्सिमम पावर फैक्टर का मान 1 ही हो सकता है, लेकिन डीसी सर्किट की बात करें तो पावर फैक्टर का मान हमेशा 1 होता है, वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है, 1 होता है। लेकिन एसी सर्किट का हमेशा वेरी करता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि जब 2 लेक्लांसी सेल श्रेणी में जोड़े गए हों तो उनका टोटल विद्युत वाहक बल कितना होगा। ईएमएफ पूछा गया है टोटल। एक लेक्लांसी सेल की बात करें तो वोल्टेज कितना होता है 1.4 का,
अब सीरीज में 2 इंक्लूड हैं। अब जब 2 सीरीज में इंक्लूड हैं तो जब सेल को सीरीज में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज बढ़ता है। ठीक इसका अपोजिट है कि अगर सेल को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो वहाँ करंट बढ़ती है। यहाँ पे लेक्लांसी सेल है, इसको सीरीज में जोड़ा गया है, तो सीरीज में जोड़ने पर इसका टोटल जो वोल्टेज हमें मिलेगा वह दोनों सेल के योगफल के बराबर मिलेगा, लेकिन करंट क्या होगी, सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे एक का वोल्टेज जो है 1.4 का है, तो फिर 2 है तो फिर 1.4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2.8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 2.8 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पैरेलल में हम जोड़ेंगे तो पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में वोल्टेज यही होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, वहाँ करंट बढ़ने लगती है। अगला जो क्वेश्चन है, तो प्यारे साथियों इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। लगातार हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी के प्रीवियस ईयर के आए हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट ज़रूर होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।